नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 17 से 19 दिसंबर तक उत्तराखंड हरिद्वार में चली हिंदू धर्म संसद में क्या भारत और हिंदू धर्म की इन्होंने कम बेइज्जती करवाई थी कि अब क्रिसमस आते ही फिर मैदान में उतर आए। मतलब एक तो इन लोगों के पास समय इतना है, ये लोग फालतू इतने हैं कि ये जब कोई त्योहार आता है तो इन्हें लगने लगता है कि हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है, कहीं दूसरे धर्म वाले अपने त्योहार मनाने के जरिए हमारे हिंदू भाइयों को बरगला न लें और अपने धर्म में समेट न। ये लोग अपना अपना झंडा लेके जमीन पर उतर आते हैं और माहौल खराब करने में अपना पूरा योगदान दे देते हैं। देखिए, दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास। मतलब इस बार तो इन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी है कि आप मानेंगे ही नहीं। अगर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, दिखाऊंगा तो आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब सेंटा क्लॉज वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। हद है, हद की भी हद है। मतलब खुलेआम मुस्लिम धर्म के नरसंहार का आवाहन करते हुए अब ये लोग ईसाई धर्म के पीछे आ गए हैं और ऐसा पीछे आ गए हैं कि सेंटा क्लॉज वापस जाओ का नारा लगा रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, सेंटा क्लॉज वापस जाओ। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा। दोस्तों कोई है कि सेंटा क्लॉज को अपने घर में बुलाता है और ये है कि सेंटा क्लॉज वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। इनको डर है कि कहीं अगर आपने हिंदू होकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया या किसी सेलिब्रेट करने वाले के साथ समय बिता लिया तो आप ईसाई ना हो जाएं। ईसाई लोग आपको फुसला के बरगला के ईसाई ना बना लें। मतलब इन लोगों को हर चीज में सिर्फ धर्म परिवर्तन ही दिखता है, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब एक तरफ ये लोग हैं, जबरदस्ती की मेहनत करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, माहौल को खराब करते हैं, और एक इनकी तरफ इनके आदर्श, हमारे सबके आदर्श यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब उनका ट्वीट देख लेते हैं जरा। Christmas greetings to everyone. We recall the life and noble teachings of Jesus Christ, which placed the topmost emphasis on service, kindness and humility. May everyone be healthy and prosperous. May there be harmony all around. तो भैया एक तरफ मोदी जी हैं कि गोवा में जाकर पोप फ्रांसिस की माला जपते नहीं थक रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि सेंटा क्लॉज वापस जाओ। हालांकि ये नहीं बता रहे हैं कि सेंटा क्लॉज को कहां भेजना चाहते हैं ये लोग, बस हवा में सेंटा क्लॉज वापस जाओ। और ना सिर्फ ये नारा लगा रहे हैं, बकायदा इन्होंने सेंटा क्लॉज का पुतला तक फूंक दिया, बताइए। और दूसरी तरफ यूपी पुलिस है जो खुद सेंटा क्लॉज बन के बच्चों को गिफ्ट दे रही है। 112 वाला सेंटा लाया आपके लिए उपहार, जीवन में हो बस प्यार ही प्यार, सब करें आपको दुलार, क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार। अब बताइए, एक तरफ वो लोग हैं जो जबरदस्ती की मेहनत कर रहे हैं कि लोग क्रिसमस ना मनाएं, और एक तरफ मोदी जी और बाकी उनके नेता और उत्तर प्रदेश पुलिस है। आप लोग रोना बंद कीजिए। तो भैया भारत किस लिए जाना जाता है? भारत इसलिए जाना जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप क्रिसमस भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, आप मुसलमान हैं तो आप दिवाली भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे, और अगर आप क्रिश्चियन हैं या सिख हैं तो आप गुरु नानक जयंती भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे। और ऐसा होता भी है भाई, हम और आप जैसे लोग तो ऐसा करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं ये तो सबको दिखता ही है, कभी त्योहारों पे सक्रिय हो जाएंगे तो कभी वैलेंटाइन डे पे। अब खुद से तो गर्लफ्रेंड बन नहीं पाई तो जिनकी बनी है उन्हीं को परेशान करो। और अगर ये सब काम करने के लिए भी नहीं है तो फिर चुनाव की रैली तो है ही, वहां पे तो आनंद ही आनंद है। चलिए शुरू करते हैं। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीमक चौरसिया इसी रैली के बाद शो करने आ गया था? 4 अरब रुपए एक दिन में गिरता, 4 अरब। खैर दोस्तों, ये अब भारत के अंदर ट्रेंड सा बन गया है। ये एक गैंग बन गई है जो दूसरे धर्म के त्योहारों को खराब करते हैं और एक के बाद एक किसी भी बॉलीवुड मूवी या किसी भी इंसान, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट गैंग एक नई बन गई है भारत के अंदर। तो दोस्तों पिछले दिनों मोदी जी एक हफ्ते में 2 बार काशी चले गए। जाना बनता भी है भाई, उनका संसदीय क्षेत्र है और अगले साल चुनाव है। और काशी की अपनी इसी यात्रा में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया, हम सभी को पता है।
लेकिन उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जितना भव्य उद्घाटन हुआ और गोदी मीडिया से जैसे उसको कवर कराया गया, उसकी ब्रांडिंग कराई गई, आखिर उसके पीछे का सच क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। वैसे हमसे पहले चित्रा त्रिपाठी इसका सच जान चुकी हैं कि अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना, ये मतलब कहीं से बौद्धिकता का परिचय नहीं है। ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट को मैंने सुना, आप पूरा सुनिए तो आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन अगर भव्यता भी चाहिए, दिव्यता भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जिसको अलग करके ही मंदिर की भव्यता दी जाएगी। भव्यता का मतलब ये नहीं है कि विनाश के बुनियाद पर भव्यता का वो खड़ा किया जाए इमारत। विनाश कहाँ हुआ है? विनाश जो काशी खंडोक्त देवता हैं उनका विनाश हुआ है। 286 शिवलिंग उसमें तोड़े गए हैं। वो शिवलिंग कहाँ हैं? कुछ शिवलिंग वहां नाले में फेंके गए थे, जिसको उठा के हम लोगों ने बरामद करवाया था। वो लंका थाने में आज की डेट में पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपको भव्यता भी चाहिए, दिव्यता भी चाहिए, और फिर आपको दिक्कत भी हो रही है। बस गोदी मीडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें कुछ उल्टे सीधे शब्दों का सामना करना पड़ जाता है, जिसका इन्हें बहुत बुरा लगता है। देखिए, सरकार की दलाली मत करो। मतलब जिस राहुल गांधी को ये लोग सुबह से लेकर शाम तक गालियां देते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं, वो कैसे इनको इनकी सच्चाई बोल सकता है। मतलब राहुल गांधी ने जब से इनको इनके पेट नेम से बुलाया है, सभी गोदी मीडिया के एंकर जैसे सिरसरा उठे हैं। मतलब देखिए तो सही सुशांत सिन्हा की हालत। राहुल गांधी न सिर्फ अंड बंड बोलते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता हैं। उनके पास कोई और तरीका ही नहीं तार्किक सवालों से बचने का, सिवाय गोदी मीडिया के नाम का प्रोपेगेंडा भी इसीलिए चलाया जाता है ताकि जब जवाब ना हो, बिकने का आरोप लगाकर कट सको। मतलब दोस्तों अब तो खुल के चाटुकारिता हो रही है, बिना किसी आड़ की खुल के चाटुकारिता। और सिर्फ ये ही नहीं बिलबिला रहे हैं, सुधीर चौधरी से लेके रूबिका लियाकत से लेके सभी लोग राहुल गांधी की इस सच्चाई को बयान करने के बाद सभी बिलबिला रहे हैं कि उनके परिवार पर, उनके चलाई हुई सरकारों पर, उनकी पार्टी के नेताओं पर कब कब दलाली के आरोप लग चुके हैं। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। एक और बात, राहुल गांधी की सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि हमारे देश का मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछता, लेकिन अब उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि मीडिया उनसे भी कोई सवाल ना करे, जो वो कहें उन्हें ही सच मान ले और मीडिया चुप रहे। मतलब दोस्तों, नाले की गैस से चाय, बादलों में छिपकर रडार से बचना और मॉइस्ट एयर से ऑक्सीजन और पानी को अलग कर लेना। अब आप ही बताइए कि ये सब बातें ज्यादा अंड-बंड है या फिर राहुल गांधी जी की बात। और जो एक्स्ट्रा 2AB वाला फॉर्मूला है वो तो नेक्स्ट लेवल है, उसकी अंड-बंडता का तो कोई सवाल ही नहीं है। और सुशांत साहब क्या कह रहे हैं कि सर सवालों से बच रहे हैं। भैया, जिस आदमी ने 7 साल से भी ज्यादा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और जो आदमी बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है, वो सवालों से बच रहा है, और जिसने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो सवालों से नहीं बच रहा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। असल में सवालों से कैसे बचा जाता है, सवालों से बचने का सटीक उदाहरण क्या है, अब देखिए। सड़कें उखड़ गई मोर्रे जी, सड़कें उखड़ गई। 3 दिनों में आपने रोडें तो खूब दी, सड़कें उखड़ गई। अब ये तो सवालों से भी बच रहे हैं, प्लस मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसे सवालों पे जिन पर इनको सीरियस होकर जवाब देना चाहिए। अब इसको क्या कहेंगे, कुछ कह ही नहीं सकते। वरना अगर आप कहीं के नेता हो और आपके यहाँ की सड़कें 3-3 दिन में उखड़ जाएं, तो या तो आपको पत्रकारों का जवाब देना चाहिए या तो आपको दौड़ लगा देनी चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप लोग कहां जा रहे हैं? आप लोग दौड़ मत लगाइए, आप लोग भागने से पहले बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। मेरे ट्विटर पर जाकर और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।